Good morning, students. Today we will start our next topic, that is cash flow from investing activities. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जब हम कोई लॉन्ग टर्म एसेट या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज़ करेंगे या सेल करेंगे. ठीक है. अगर हम परचेज़ करते हैं तो उस केस में आउटफ्लो ऑफ कैश है. ठीक है. अगर हम सेल करते हैं तो उस केस में इनफ्लो ऑफ कैश है. ठीक है. तो इसके रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन आपको दी होती है क्वेश्चन में, तो आपने उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. ठीक है. आगे आपको एक टेबल दिया हुआ है इस पेज पे, वो देखिए. ट्रीटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट आइटम्स वाइल कंप्यूटिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. इसमें आपको कुछ आइटम्स दी हुई हैं, उसका ट्रीटमेंट बताया है कि आपने इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है अंडर द हेड ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. तो आप ये टेबल एक बार रीड कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट देखिए बेटा, पेज नंबर 3.38. आपको यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट दिया हुआ है, वो देख लेते हैं एक बार. फर्स्ट हेड दिया हुआ है कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. फर्स्ट आइटम इज़ प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट. अगर हम अपनी कोई टैंजिबल फिक्स्ड एसेट को सेल करते हैं, सेल करने के बाद मेरे पास इनकम आती है, इनफ्लो हो रहा है कैश का, तो वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है. ठीक है. वैसे ही अगर हम कोई इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट को सेल करेंगे, सेल करने के बाद जो इनकम रिसीव होगी वो भी हमने इस हेड में रिकॉर्ड करनी है. ठीक है. अगर हम कोई नॉन करंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को सेल करते हैं, तो उस केस में भी सेल करने के बाद मेरे पास जो इनकम रिसीव होगी वो भी मैंने इस हेड में ही रिकॉर्ड करनी है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, वहाँ से अगर मुझे कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का ही पार्ट बनेंगी. ठीक है. नेक्स्ट आइटम इज़ डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंट रिसीव्ड. अगर मुझे कोई रेंट रिसीव होता है या कोई इंटरेस्ट मिलता है या कोई डिविडेंड रिसीव होता है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को भी मैंने कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, अंडर दी हेड ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. ठीक है. सेकेंड हेड आपको दिया है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. यहाँ पे मैंने कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, कहाँ पे मैंने अपना कैश यूज़ किया. फर्स्ट आइटम दी है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट. अगर मैं कोई टैंजिबल फिक्स्ड एसेट परचेज करती हूँ तो उस केस में भी मैंने क्या करना है, इस एक्टिविटी में, इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है. ठीक है. अगर मैं कोई इनटैंजिबल एसेट परचेज़ करती हूँ तो वो भी मैंने इसी हेड में कवर करना है उसको. लास्ट पॉइंट इज़ अगर मैं कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स परचेज़ कर रही हूँ तो परचेज़ इट मीन्स मेरा आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो वो भी मैंने इसी हेड में इसको कवर करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ असर्टनिंग मिसिंग वैल्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. एग्जाम्पल परचेज, सेल, गेन और लॉस ऑन सेल. अगर आपने कोई मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या प्रिपेयर करना होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ठीक है. इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपकी वो सारी ट्रांजैक्शंस को हम पोस्टिंग करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी होंगी. फॉर एग्जांपल ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है. परचेज़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है या सेल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो रिकॉर्ड करनी है. सेल करने के बाद अगर हमें गेन हुआ या लॉस हुआ तो वो भी हमने रिकॉर्ड करना है. तो देखते हैं अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्डिंग की हुई है इन्होंने. इन्वेस्टमेंट्स हमारी एसेट होती हैं, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. तो अगर हमें क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो उसको हमने कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड पे. क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है. उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड पे. क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन. ठीक है. उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में कोई परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है,
तो उसको हमने कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज। ठीक है, अगर हमें सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन दी होगी तो वो हमने कहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल। ठीक है, सेल करने के बाद अगर हमें लॉस हुआ तो लॉस को हमने कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड पे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में क्या लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगर आपको सेल करने के बाद प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को कहाँ पे रिकॉर्ड करना है आपने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इतना समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 33 देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। हमने इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में परचेज़ की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है एसेट्स की, और सेल्स की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है एसेट्स की। तो वन बाय वन देखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, फर्स्ट आइटम इज़ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स का बताया हुआ है कि आपने 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट परचेज़ की है तो आउटफ्लो ऑफ कैश है। आप क्या करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाके माइनस कर दोगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद आपको सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है 1 लाख, तो आपने सेल किया है, इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, तो आप प्लस कर दोगे, क्या लिखोगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम इज़ गुडविल। गुडविल आपको परचेज़ की इंफॉर्मेशन दी हुई है 2 लाख, तो आप क्या लिखोगे, आपने गुडविल परचेज़ की है तो आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो क्या आएगा, परचेज़ ऑफ गुडविल 2 लाख आप माइनस कर दोगे। ठीक है, आगे मशीनरी की परचेजेस वाले कॉलम में आपको अमाउंट दी है 4,40,000। इट मीन्स आपने मशीनरी परचेज़ की है, तो क्या लिखोगे, परचेज़ ऑफ मशीनरी 4,40,000 माइनस कर दोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑफ मशीनरी, ये भी आपने क्या करनी है, प्लस करनी है, क्योंकि आपने सेल किया है तो इनफ्लो ऑफ कैश है, तो 1,50,000 के साथ आप प्लस कर दोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, क्या लिखोगे, प्रोसीड फ्रॉम दी सेल ऑफ मशीनरी दैट इज़ 1,50,000। ठीक है, आगे पेटेंट्स आपने सेल किए हैं तो क्या लिखोगे, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट, अमाउंट इज़ 1 लाख, तो ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट ₹16,000। बोल रहे हैं कि मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है डिबेंचर से जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। इट मीन्स मैंने डिबेंचर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, मुझे वहाँ से इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट मिला है, आपको इनफ्लो हुआ है, कैश का इनफ्लो हुआ है, तो क्या करोगे, प्लस कर दोगे 16,000, क्या लिखोगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स अमाउंट 16,000 प्लस करनी है आपने। ठीक है, आगे डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। अब आपने क्या किया है, आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है शेयर्स के ऊपर, तो रिसीव हुआ है, इनकम हुई है, लिख दोगे डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स अमाउंट 20,000 प्लस करनी है आपने। ठीक है, आगे अ प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। बोल रहे हैं कि हमने एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेज किया था इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, एंड वॉज लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज़, और मैंने उसको किराए पे दे दिया। ठीक है, कमर्शियल यूज़ के लिए। अब मुझे वहाँ से रेंट रिसीव हुआ है, तो जो रेंट रिसीव हुआ है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस वाला रेंट रिसीव हुआ है आपको, तो वो भी आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे, क्या लिखोगे, रेंट रिसीव्ड अमाउंट आ जाएगी 80,000, ये आपने प्लस करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी भी आइटम्स आपने इनफ्लो ऑफ कैश वाली रिकॉर्ड की हैं इस क्वेश्चन की, उन सारी आइटम्स को आप प्लस करोगे।
ठीक है। प्लस करने के बाद मेरे पास फिगर आ रही है 4,66,000। मैंने वो फिगर को कहाँ पे मेंशन करना है, अमाउंट वाले कॉलम में मैंने उसको मेंशन कर देना है 4,66,000। ठीक है। उसके बाद आपने जितनी भी आइटम्स परचेज़ की हैं, आउटफ्लो ऑफ कैश वाली जितनी भी आइटम्स हैं आपने उनका प्लस कर देना है। ठीक है। प्लस करने के बाद मेरे पास जो फिगर आ रही है वो आ रही है 8,20,000। ठीक है। आउटफ्लो ऑफ कैश है तो मैं इस फिगर को इन ब्रैकेट्स मेंशन करूँगी क्योंकि ये माइनस मैंने किया है। ठीक है। अब मेरे पास ऊपर फिगर आई थी 4,60,000 जो प्लस में थी, नीचे आउटफ्लो वाली जो फिगर आई है वो आई है 8,20,000। ठीक है। तो 8,20,000 वाली फिगर मेरी ज़्यादा है, मतलब मेरा माइनस ज़्यादा है प्लस मेरा कम है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो भी मेरा माइनस में ही आएगा। तो माइनस करने के बाद मेरे पास क्या फिगर आ रही है 3,54,000। ठीक है। तो आपने ये 3,54,000 को भी ब्रैकेट्स में ही मेंशन करना है। ठीक है। और आप वर्डिंग क्या लिखोगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। जब भी आपका आंसर नेगेटिव में आएगा तो आपने क्या वर्ड यूज़ करना है, यूज्ड इन। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, दैट इज़ 3,54,000। ठीक है। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 34, दैट इज़ अ कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस। क्या क्या बैलेंसेस दिए हुए हैं आपको, इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। बिगनिंग ऑफ द पीरियड मीन्स ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट का, कितना 34,000। ठीक है। उसके बाद नीचे क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। एंड ऑफ द पीरियड मीन्स आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट का 28,000। ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। बोल रहे हैं कि कंपनी ने क्या किया, अपने इन्वेस्टमेंट का 40% सेल कर दिया। और वो 40% किसका है, जो इन्वेस्टमेंट हमारी बिगनिंग वाली है। बिगनिंग वाली कितनी है 34,000, तो 34,000 का 40% उन्होंने सेल कर दिया। ठीक है। और जो 40% सेल किया है वो सेल किया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 8,400। इतना समझ में आ गया। उसके बाद आपने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है। तो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले अब क्या बनाना होगा, प्रिपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा। ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और ये बताया हुआ है कि इतनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने सेल की है और वो हमने प्रॉफिट पे की है। ठीक है। अब इसके लिए अब हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो मुझे ओपनिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट का दिया हुआ है 34,000। तो मैं इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूँगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,000। ठीक है। उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट का, वो दिया हुआ है 28,000। तो क्लोजिंग बैलेंस है, कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 28,000। ठीक है। उसके बाद आपको बोला हुआ था कि आपने क्या किया है, कंपनी ने क्या किया है, 40% इन्वेस्टमेंट सेल की है। तो मैंने आपको बताया था 40% हमने किसका लेना है, हमें बोला है हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। तो बिगनिंग वाली हमें इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है 34,000। तो उसके लिए आप ये वर्किंग नोट देखिए क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग इज़ इक्वल टू 34,000। ठीक है। जो हमारी बिगनिंग वाली इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है 34,000 है, उसका 40% हमने सेल किया है। तो 34,000 का 40% कितना आता है मेरे पास, 13,600 आ रहा है। ठीक है। मैंने 13,600 की एसेट को सेल किया है प्रॉफिट पे और प्रॉफिट मुझे निकाल के दिया हुआ है 8,400। ठीक है। तो 13,600 प्लस 8,400 मेरे पास फिगर आ रही है 22,000। तो ये मैंने
इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 13,600, मैंने उस इन्वेस्टमेंट को सेल किया 22,000 पे। ठीक है, तो मैं इस 22,000 की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कहाँ पे करूँगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट इज़ 22,000। उसके बाद हमने क्या करना है, जो मैंने प्रॉफिट पे सेल किया, तो जितना मैंने प्रॉफिट पे सेल किया उसको भी मैंने रिकॉर्ड करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 8400। ठीक है, अब मैंने जितनी भी ट्रांजैक्शंस मुझे दी हुई थी मैंने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली है। उसके बाद क्या करना है, हमने बैलेंसिंग करनी है। तो क्रेडिट साइड का टोटल मेरा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल मेरे पास 50,000 है। ठीक है, और डेबिट साइड का टोटल मेरा 7600 से कम आ रहा है। ठीक है, तो 7600 मेरे पास क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर आएगी। मैंने उसको क्या मेंशन करना है, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज़। ठीक है, अब ब्रैकेट में आ गया परचेज़, मतलब मैंने परचेज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट की कितनी, 7600 की। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट फिनिश हो रहा है। अब हमने बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो उसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट सेल की है या कोई इन्वेस्टमेंट परचेज़ की है, तो दोनों इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। तो हम रिकॉर्ड करते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे पास कितनी आई, 22,000, मैं वो मेंशन कर दूंगी। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 22,000। ठीक है, उसके बाद मेरे पास अभी बैलेंसिंग फिगर आई थी 7600, जहाँ पे मैंने लिखा था परचेज़। इट मीन्स मैंने परचेज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट की है 7600 की, तो वो आ जाएगी परचेज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट 7600। परचेज़ किया है, आउटफ्लो है, आउटफ्लो को हम मेंशन करते हैं ब्रैकेट्स में, तो 7600 मैंने ब्रैकेट्स में मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, 22,000 माइनस 7600, मेरे पास फिगर आ रही है 14,400। ठीक है, और ये फिगर मेरी पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में है तो क्या लिखूँगी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 3.40, दैट इज़ असर्टनिंग मिसिंग वैल्यूज़ ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आपने कोई मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो, विद दी प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है, तो नीचे मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं। फिक्स्ड एसेट अकाउंट मे बी प्रिपेयर्ड व्हेन फिक्स्ड एसेट इज़ शोन एट रिटन डाउन वैल्यू। Second point is fixed asset is shown at original cost and accumulated depreciation account is separately maintained. तो हमने ये कॉन्सेप्ट 11th क्लास में किया हुआ है जब हमने चैप्टर किया था डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो नंबर 1 मेथड करते हैं हम, व्हेन फिक्स्ड एसेट इज़ शोन एट रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो उसके लिए हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट कैसे बनाएंगे वो देखिए। आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट के रिलेटेड ओपनिंग और क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर हमने कुछ परचेज़ किया है उसकी दी होगी इन्फॉर्मेशन, कुछ सेल किया है, सेल प्रॉफिट पे किया है, लॉस पे किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है, तो आपने पोस्टिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट हमारी एसेट है। ठीक है, एसेट है तो उसका डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होता है तो ओपनिंग बैलेंस को आपने कहाँ पे ट्रीट करना है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो वो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा वो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हमने अपनी फिक्स्ड एसेट को सेल किया है तो वो कहाँ पे आएगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि हमने कोई एसेट परचेज़ की है तो वो कहाँ पे आएगी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट की डेबिट साइड पे, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज़। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि आपने अपनी एसेट को सेल किया है प्रॉफिट पे
तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट की डेबिट साइड पे, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ब्रैकेट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगर बोला है कि आपने सेल किया है और सेल करने के बाद आपको लॉस हुआ है, तो वो लॉस को आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करनी है आपने, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ब्रैकेट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 35 देखिए। स्काई लिमिटेड हैज़ plant and machinery, the written down value of which on 1st April 2019 was 8,60,000 and on 31st March 2020 was 9,50,000। अब आपको यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और क्लोजिंग भी दिया हुआ है। ओपनिंग कितना हो गया 8,60,000, क्लोजिंग कितना हो गया 9,50,000। आगे देखिए, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर वॉज 40,000 और आपने डेप्रीसिएशन कितनी चार्ज की है 40,000 चार्ज की है। नेक्स्ट देखिए, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अ पार्ट ऑफ प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 25,000। बोल रहे हैं कि हमने ईयर की बिगनिंग में क्या किया था, एक पार्ट ऑफ प्लांट हमने सेल किया था। सेल हमने कितने पे किया 25,000 पे, विच हैड अ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 20,000, जिसकी रिटन डाउन वैल्यू कितनी थी 20,000। मैंने 20,000 के प्लांट को सेल किया 25,000 पे, इट मीन्स मैंने प्रॉफिट पे सेल किया। ठीक है, आगे कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ओपनिंग बैलेंस से। तो वो आपको दिया हुआ है कितना 8,60,000। तो आप क्या लिखोगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,60,000। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डेट भी दी हुई है, तो आप डेट वाला कॉलम भी आप मेंशन करोगे और वहाँ पे डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2019। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो क्लोजिंग बैलेंस की डेट क्या आएगी 31 मार्च 2020। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 9,50,000। ठीक है, उसके बाद आपको बताया था कि आपने डेप्रीसिएशन कितनी चार्ज की है 40,000। तो डेप्रीसिएशन हमारी कब जाती है, एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर का एंड आपको बताया हुआ है 31 मार्च 2020, तो डेट ये आ जाएगी और लिखोगे क्या, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 40,000 की। ठीक है, उसके बाद आपको बताया था कि आपने एक प्लांट को सेल किया है और सेल प्राइस आपको बताया है कितना 25,000। तो 25,000 आपका सेल है, तो क्या आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट अमाउंट क्या आएगी 25,000। और हमने इस प्लांट को कब सेल किया, लिखा कब सेल किया हमने इस प्लांट को, सेल किया है इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग ऑफ द ईयर डेट क्या डालोगे 1 अप्रैल 2019। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया है, आपने इस प्लांट को सेल किया है प्रॉफिट पे। प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था, हमें बताया हुआ है कि हमने सेल किया है 25,000 पे, जिसकी रिटन डाउन वैल्यू थी 20,000। 20,000 के प्लांट को मैंने सेल किया 25,000 पे, तो रिमेनिंग 5,000 का डिफरेंस मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रॉफिट है। ठीक है, तो उस प्रॉफिट को मैंने कहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, ब्रैकेट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5,000। ठीक है, और डेट क्या आएगी 1 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। तो मेरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना आ रहा है 10,15,000। ठीक है, और मेरा डेबिट साइड का कम है, कितना कम आ रहा है मेरा डेबिट साइड का 1,50,000। तो 1,50,000 मेरे पास क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर आ गई। उसको मैं क्या लिखूँगी, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फिनिश है। अब हमने बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है सेल ऑफ एसेट या परचेज ऑफ एसेट। ठीक है, तो वो मैंने अभी फाइंड आउट की है विद द हेल्प ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो देख लेते हैं क्या क्या था इन्फॉर्मेशन में।
मेरे पास सेल आया था, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में कितना आया था, 25,000 का सेल मैंने किया था ना, मैंने लिखा हुआ है बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना, 25,000, ठीक है। उसके बाद मेरे पास इस अकाउंट में बैलेंसिंग फ़िगर आई थी, वो कितनी आई थी, 1,50,000, और मैंने आपको बताया था ये मैंने क्या किया है, परचेज़ किया है। तो मेरी सेकंड आइटम हो गई परचेज़ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना, 1,50,000, ये परचेज़ किया है। इट मीन्स आपका ये जो बैलेंस है आप कैसे शो करोगे, इन ब्रैकेट्स। तो आपका माइनस अमाउंट आपकी ज़्यादा है, प्लस वाली अमाउंट आपकी कम है, तो आपके पास जो फिगर आएगी वो भी क्या आएगी, माइनस में आएगी। कितनी आ रही फिगर आपके पास, 1,25,000, तो नेगेटिव में आई है। तो आप क्या वर्डिंग यूज़ करोगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है।